जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं। जो प्रमुख रचना है सभी ट्रिक से बताएंगे। ट्रिक ऐसी है कि पूछो ही मत, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे ये ट्रिक। आप नहीं मानते तो आप 1 मिनट वीडियो देखकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यह झक्कास ट्रिक है। बिल्कुल आप कभी नहीं भूल सकते, ये हमारी 100% गारंटी है। तो हम पढ़ते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं जयशंकर प्रसाद की। इरावती, पथिक, कामायनी, आंसू, झरना, लहर, आंधी, तितली, आकाशदीप, कंकाल, जनमेजय का नागयज्ञ, ध्रुवशामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ये सभी जितनी रचना है सभी हम ट्रिक से आपको बताएंगे। आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर आप 1 मिनट वीडियो देखते हैं उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि यह ट्रिक झक्कास है। तो आप बिल्कुल शुरू से देखिए। तो हम अपने ट्रिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद, तो इतना शब्द क्या है? शंकर। आप देखिए शंकर यानी कि शंकर भगवान, भोलेनाथ। और शंकर भगवान की पत्नी का क्या नाम था? है पार्वती। क्या था? पार्वती। तो पार्वती से आप समझिए इरावती। इरावती समझिए, इरावती पार्वती, इरावती पार्वती, इरावती पार्वती। सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 बार कहिएगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर है पथिक। ये है पथिक। पथिक मीन्स होता है रास्ता, राहगीर। तो एक दिन क्या हुआ कि शंकर जी रास्ते पे जा रहे थे। एक रास्ते से जा रहे थे। शंकर जी एक रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में क्या मिली? एक कमीनी औरत मिली, यानी कामायनी से आप कमीनी समझिए, कमीनी औरत मिली। और शंकर जी से क्या बोले कि आपकी जो पत्नी है वो खत्म हो गई है। क्या है? खत्म हो गई। कौन? इरावती खत्म हो गई है। तो शंकर जी क्या हुए? बहुत एकदम गुस्सा हो गए। और आप समझते हैं किसी की पत्नी खत्म हो जाती तो क्या होता है? वो क्या करने लगे? रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या बहने लगे? आंसू बहने लगे। तो आंसू उनकी आंखों से बहने लगे जो कि बिल्कुल झरना बन गए, झरना की तरह बह रहे थे। क्या बह रहे थे? झरना की तरह बह रहे थे। झरना की तरह बह रहे थे उनके आंसू। और फिर क्या हुआ? झरना बहते बहते एक लहर बन गए। लहर बन गए जो कि जयशंकर प्रसाद रोने लगे तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे जो कि क्या झरना की तरह बह रहे थे दोस्तों। और फिर क्या हुआ कि एक लहर बन गए। लहर बन गए। फिर क्या हुआ? उनकी तीसरी आंख खुल गई, क्योंकि शंकर भगवान के 3 आंखें होती हैं। तो उनकी तीसरी आंख खुल गई। फिर क्या हुआ? आंधी आ गई, पूरे आंधी आ गई आकाश पाताल में। फिर क्या हुआ? जितनी भी तितली थी सब उड़ने लगी। तितली क्या हुआ? उड़ने लगी। और जितने भी दीप जल रहे थे, दीप, आकाश दीप से आप दीप समझिए, जितने भी दीप जल रहे थे सब बुझ गए। और शरीर पूरा क्या हो गया? कंकाल हो गया। शरीर पूरा कंकाल हो गया। तो बिल्कुल झक्कास ट्रिक है, आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर समझते हैं कि शंकर भगवान की पत्नी का क्या नाम है? पार्वती। तो पार्वती से आप इरावती समझिए। और इरावती, पार्वती, इरावती सिंपल है, आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है पथिक। पथिक मीन्स होता है रास्ता। तो शंकर भगवान एक दिन रास्ते से जा रहे थे तो एक कौनी कमीनी औरत मिल गई। उनसे बोली कि आपकी पत्नी जो है खत्म हो गई, यानी कि इरावती खत्म हो गई। फिर क्या हुआ? उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे जो कि क्या? झरना की तरह बह रहे थे। झरना की तरह बह रहे थे। फिर उन झरना की तरह आंसू बह रहे थे, वो लहर बन गए। बहते बहते लहर बन गए। फिर उनकी तीसरी आंख खुल गई। फिर क्या हुआ? आंधी आ गई। आंधी आ गई। फिर आंधी में जितने जीव जंतु थे छिपने लगे और तितलियां उड़ने लगी। फिर क्या हुआ? आकाशदीप, यानी कि जितने भी दीप जल रहे थे सब बुझ गए और उनका शरीर बिल्कुल कंकाल हो गया। तो बिल्कुल शानदार ट्रिक है, आप समझ सकते हैं। अब आगे देखिए जनमेजय का नाग यज्ञ। जनमेजय का नाग यज्ञ। तो यहाँ पर क्या है? नाग। नाग। और नाग किसके गले में होता है? शंकर भगवान के गले में नाग होता है। तो ये भी आप ट्रिक समझ गए होंगे। फिर है ध्रुवशामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। तो यहाँ पर देखिए आप, ये गुप्त है इतना, ये भी गुप्त है, ये कुछ इतिहास से रिलेटेड है। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये तो आपको आ जाएगा। और ध्रुवशामिनी, अजातशत्रु। अजातशत्रु यानी कि यहाँ पे शत्रु, जिनका कोई शत्रु ना है
वो क्यों ने? शंकर भगवान है, क्योंकि शंकर भगवान का कोई भी शत्रु नहीं है, बिल्कुल वो आज़ाद है। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल हमने एक कहानी की तरह जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं समझा दी हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद की कहानी बिल्कुल ट्रिक से, बिल्कुल इसकी भी ट्रिक बिल्कुल हलवा है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मुंशी प्रेमचंद। तो इसमें दो कहानी होने वाली है, एक है मुंशी और एक है प्रेम। तो समझते हैं मुंशी कौन होता है? मुंशी वही तो होता है जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, खूब पैसा वाला होता है मुंशी। गांव में जैसे कि नहीं मुंशी है तो उसके पास क्या होगा? पैसा होगा। तो पैसा होगा तो क्या होगा? उसके पास गोदान होगा। क्या होगा? मगर गोदाम होगी। पैसा होगा तो भाई गोदाम लगी होगी पैसों की, क्या? गोदान। और फिर गबन, पैसों का गबन करेगा। क्या? पैसे मार गबन करेगा। फिर है रंग भूमि कर्म भूमि। तो यहाँ पर देखिए क्या है? भूमि। क्या है? भूमि। ये भी भूमि है। तो भूमि मीन्स जमीन। जो भाई मुंशी लोग होते हैं उनके पास जमीन भी बहुत होती है, पैसा तो होता ही है, साथ साथ में क्या होती है? भूमि यानी कि जमीन होती है। तो यहाँ तक आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। क्या था कि मुंशी प्रेमचंद थे, यानी कि मुंशी, यहाँ पर मुंशी है तो मुंशी क्या होते हैं? पैसे वाला होते हैं। उनके पास मार गोदाम होती है, गोदान, और वो गबन, पैसों का गबन करते हैं। रंग भूमि कर्म भूमि। तो भूमि है जमीन, धरती। तो जमीन भी उनके पास बहुत सारी होगी जो मुंशी लोग होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम कहानी पर। अब आगे समझते हैं प्रेम से। ये क्या है? प्रेम। अब यहाँ से आप समझते हैं प्रेम कि जो मुंशी प्रेमचंद थे, यानी कि प्रेम, एक निर्मला नामक लड़की से प्रेम करने लगे। निर्मला से प्रेम करने लगे। निर्मला से क्या करने लगे? प्रेम करने लगे। प्रेम करने लगे। और वो क्या थी? बड़े घर की बेटी थी। निर्मला क्या थी? बड़े घर की बेटी थी। और इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली। क्या ले ली? प्रतिज्ञा ले ली। प्रतिज्ञा ले ली कि मंगलसूत्र पहनाएंगे, कि निर्मला को ही मंगलसूत्र पहनाएंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि पूस की रात थी। कौन सी रात थी? पूस की रात थी। ये प्रेमचंद जी निर्मला से मिलने गए थे। तो क्या हुआ? बूढ़ी काकी ने देख लिया, क्योंकि ये प्रेमचंद थे वो निर्मला से पूस की रात में मिलने गए थे। तो बूढ़ी काकी ने इन्हें देख लिया। फिर बूढ़ी काकी थी, ये तो कुछ कह नहीं पाती थी, यानी कि ये मारपीट नहीं पाती थी प्रेमचंद को। तो उन्होंने क्या कहा कि पंचों को बुला लिया। पंच परमेश्वर, यानी कि उन्होंने पंचों को ये बात बता दी। फिर पंचों ने उन्हें बहुत मारा, खूब कूटा पीटा, खूब ढंग से पिटाई की। तो क्या हुआ? एक ईदगाह बन गया। ईदगाह बन गया। फिर उन्हें मार पीट के लिटा दिया। फिर उनके ऊपर कफन डाल दिया, उड़ा दिया कफन। राम राम सत्य है। अब क्या हुआ? ये सभी क्या हो गया? वरदान साबित हो गया। एक ये वरदान साबित हो गया। तो बिल्कुल आपको झक्कास ट्रिक समझ में आई होगी। एक बार फिर देखते हैं, फटाफट आपको समझ में आ जाए। प्रेमचंद यानी कि निर्मला नामक एक लड़की से प्रेमचंद ने प्रेम किया। और क्या प्रेम किया? वो की क्या थी? बड़े घर की बेटी थी। निर्मला एक बड़े घर की बेटी थी। इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि हम इसी को मंगलसूत्र पहनाएंगे। पूस की रात थी, ये मिलने गए। तो बूढ़ी काकी ने इन्हें देख लिया। फिर क्या कहा बूढ़ी काकी ने? बूढ़ी काकी पे तो कुछ हुआ नहीं। बूढ़ी काकी ने पंचों को बता दिया और पंचों ने इन्हें खूब मारा पीटा। वो क्या? एक ईदगाह बन गया। फिर उन्हें मारा पीटा, लिटा दिया। फिर उनके ऊपर कफन डाल दिया। कफन डाल दिया और वो क्या? एक वरदान साबित हो गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। बिल्कुल हमने ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बिल्कुल हमारे नज़दीक आ चुका है। ऐसे हमें अगर हम ट्रिक से याद करते हैं तो आपके माइंड में बिल्कुल सटीक हो जाता है। तो आई होप आपको ये ट्रिक बिल्कुल शानदार लगी है। तो ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ये वीडियो उन दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना है जो इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। उन सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी ये ट्रिक बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे। अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।